हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं यूनिट 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम पीएमआई भी कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको पीएमआई के बारे में बताना चाहूंगा। उससे पहले देखो, एक बार आपके पास है 1 + 2 + 3 और अप टू अपने पास n इक्वल टू मैंने लिखा n + 1 और ये आपके पास 2 n × n + 1/2 भी लिख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसकी। ये मैंने लिखा 1 + 2 + 3 अप टू n तक। ये क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर। जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर अपने पास है, ध्यान से देखना, ये अपने पास आता है n इंटू में n + 1/2। ठीक है, और उससे भी पहले मैं एक बार लेफ्ट साइड की बात करना चाहूंगा। मेरे पास है 1 + 2 + 3 और अप टू n तक। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, किसी का भी सम निकालना है, और ये 1 2 3 अप टू n तक मेरे पास एपी में 10th क्लास में आपने एपी का चैप्टर पढ़ा है। तो इसका मतलब होता है n/2 2a प्लस के अंदर n - 1 और इंटू के अंदर d। सबसे पहले मैं इस सीरीज की बात करना चाहूंगा। इसके अंदर a = कितना? 1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो d = 1 और n तो n अपने पास है। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करोगे Sn = n/2 2 इंटू में 1 प्लस के अंदर n - 1 d की वैल्यू भी 1 अपने पास। सिंप्लीफाई करोगे तो n/2 ये 2 प्लस में n - 1 अपने पास आ गया। आगे देखो, इसके बाद ये अपने पास है n/2, ये अपने पास n + 1 आया, और मैं इसको लिख सकता n इंटू में n + 1/2 या फिर n प्लस के अंदर 1 इंटू में n/2। बात देखिए, ये अपने पास है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखना इसमें एक बार, जो n अपने पास है, n का मतलब n टर्म्स तक अपने पास। ये बात समझ में आई? तो n टर्म्स तक अपने पास है। इस तरह से सम ऑफ n नेचुरल नंबर हम लोग निकालते हैं। अपने पास ये भी आता है, एक बार आपने पढ़ा होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अप टू अपने पास n स्क्वायर का। क्या होता है? n इंटू में n + 1 और 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। याद आया कुछ? ऐसे ही अपने पास एक और आता है 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस के अंदर 3 का क्यूब और अप टू n क्यूब तक अपने पास क्या होता है? n इंटू में n + 1/2 और इस कंप्लीट का स्क्वायर अपने पास। ठीक है भाई, यहां तक मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो प्रिंसिपल पीएमआई जो अपने पास है, पीएमआई ये कहना चाहता है आपके पास n = 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे और अप टू कहां तक? n तक जाओगे, क्योंकि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n अपने पास ये फॉर ऑल का साइन होता है। n बिलोंग्स टू n का मतलब जो n आपके पास है वो नेचुरल नंबर आपके पास है, और नेचुरल नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं। कितने पुट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n तक। इसका मतलब तो पूरी लाइफ, पूरी पीरियड, पूरे पेपर में क्या एक ही क्वेश्चन करना है हमें? नहीं ना। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ट्रिक अपने पास है। ट्रिक कह सकते हो या कुछ भी आप कह सकते हो। सिंप्लीफाई करने का एक मेथड अपने पास है जो कि पीएमआई से अपने पास आता है। ये बात समझ में आई? पीएमआई ये कहता है, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 1 + 2 + 3 और अप टू n इक्वल टू n इंटू में n + 1/2 अपने पास है। ठीक है भाई, पीएमआई लिखने का मेथड भी होता है। जो भी स्टेटमेंट आपके पास दे रखी है वो Pn आपके पास, सच दैट Pn का मतलब, P का मतलब प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल, और इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि किसी ना किसी स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ कर सके। दो बातें मैथ्स में आती है, एक तो ड्राइव करना और एक प्रूफ करना।
ठीक है। ड्राइव का मतलब होता है आपके पास कोई भी फॉर्मूला, जैसे आपने 10th में पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस के अंदर bx प्लस के अंदर c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ड्राइव करते हैं तो इसका फॉर्मूला अपने पास आता है माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ये आपने ड्राइव किया था। और प्रूफ में क्या आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है उसको किसके इक्वल करोगे, राइट हैंड साइड के इक्वल करो। प्रूफ भी कह सकते हो, वेरीफाई भी कह सकते हो। आप लोग क्वेश्चन करते हो कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो। ये भी पीएमआई भी वैसा ही चैप्टर आपके पास है, ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो। और जैसे ही इक्वल करोगे आपका जो पीएमआई आपके पास, जो स्टेटमेंट आपके पास दे रखी है, जो प्रिंसिपल आपके पास दे रखा है, वो वेरीफाई होता है। बात समझ में आई? देखो एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके पास है देखना, Pn such that 1 plus 2 plus में 3 और up to n इक्वल टू n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, सबसे पहले ये बात करता है कि 1 पुट कर दो। ठीक है, तो जैसे ही 1 पुट करेंगे इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले उठाते हैं, ये कहते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 और अब 2 प्लस के अंदर 1। ध्यान से देखना जो बात बता रहा हूं, n की जगह 1 पुट किया। ठीक है भाई, तो राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई किया तो ये 2/2 आया, सिंप्लीफाई करके मेरे पास 1 आ गया। लेकिन लेफ्ट साइड में जाओगे, क्या कहता है 1 से स्टार्ट हुआ अप टू कहां तक, 1 तक। कुछ गलत नहीं दिख रहा, 1 से स्टार्ट हुआ और 1 तक, इसका मतलब तो ये गलत है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि n की जगह 1 पुट करोगे अप टू फर्स्ट टर्म, इसका मतलब होना चाहिए अपने पास अप टू फर्स्ट टर्म। अप टू फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 1 आपके पास है। तो यहां लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे एक बार देखना, मैं कहता हूं n इक्वल टू 2 पुट कर दो। ठीक है भाई, तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस के अंदर 3 और अप टू n की जगह 2 पुट किया, और इस साइड में अपने पास 2 इंटू में 2 प्लस 1/2 आ गया। ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू में 3/2 कैंसिल करके अपने पास कितना आया, 3 आ गया। लेकिन 1 से स्टार्ट किया और अप टू 2 तक, कुछ गलत नहीं। इसका मतलब ये होना चाहिए यहां पे अप टू सेकंड टर्म तक, और सेकंड टर्म का मतलब अपने पास है 1 प्लस के अंदर 2 कितना आया, 3। यहां होती है बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? ठीक है भाई, इसको हम कहते हैं, ये अपने पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट की राइटिंग है। राइटिंग का मतलब लिखना कैसे है इसको, ये बात समझ में आ रही है? कैसे लिखना है ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को उठा लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले Pn इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस में 3 और अप टू अपने पास n, और इक्वल टू n इंटू में n प्लस 1/2 अपने पास है। सबसे पहले कहता है n इक्वल टू 1 पुट कर दो। ठीक है भाई, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो P1 अपने पास आया, और ये अप टू फर्स्ट टर्म तक क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में n की जगह 1 पुट थोड़ी ना करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया अप टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 1, और इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू के अंदर अपने पास 1 प्लस 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे 2/2 कैंसिल करके कितना, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? इसके बाद ये कहता है n इक्वल टू k पुट कर दो।
के इसलिए पुट करवा रहा हूं, यहां देखना एक बार, आपने 1 पुट किया सबसे पहले, n इक्वल टू 1 किया, n इक्वल टू 2 किया, n इक्वल टू 3 किया, n इक्वल टू 4 और सो ऑन, कहां तक पुट करके देखोगे। इन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या यूज होता है, पीएमआई का यूज करते हैं हम लोग। अब एमआई क्या कहता है, पीएमआई कहता है सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करो, n इक्वल टू k पुट करो और n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करके उसको प्रूव करो। क्या प्रूव करो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब क्या हो, जो अपने पास स्टेटमेंट है वो सही है वरना गलत है। तो इसके बाद देखना है n इक्वल टू k पुट करते हैं तो अपने पास p k आएगा और ये 1 प्लस 2 प्लस में 3 और अप टू अपने पास कहां तक k तक, और ये अपने पास है यहाँ पे k इंटू के अंदर k प्लस 1/2। ये बात समझ में आई। इसके बाद ये कहता है n इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर दो तो p k प्लस 1। ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, आप लोग 1 से स्टार्ट किया, आपने 1 से गए 2 तक गए 3 तक गए और फिर आपके पास क्या आया, k आया, और k के बाद क्या आता है, k प्लस 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो भी स्टेटमेंट आपके पास है k प्लस 1 पे जाने से पहले k वाली टर्म तक आएंगी। सही है यहां तक। तो k वाली टर्म आपके पास क्या हुआ, ये देखना एक बार ध्यान से, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस के अंदर अप टू प्लस k और प्लस के अंदर k प्लस 1। ये बात समझ में आई। और इक्वल टू में ये कहता है अपने पास क्या होगी यहाँ पे k प्लस 1 और ये k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस इक्वेशन में क्या करना था, सिर्फ n की जगह k प्लस 1 पुट करना था। तो मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर अप टू k तक, ये तो आपने सिंप्लीफाई किया, कितना है k इंटू में k प्लस 1/2। सही। और प्लस के अंदर आपके पास है k प्लस 1 और इक्वल टू में आपके पास है k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इस लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये हुआ जो स्टेटमेंट अपने पास दे रखी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। देखो ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन क्या है, k प्लस 1 कॉमन निकाल लें तो ये आपके पास बचा k और ये 2 यहां जाएगा क्योंकि k प्लस 1 तो बाहर निकाल लिया, तो k प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2। चेक करो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेटमेंट अपने पास दे रखी थी वो प्रूव हो जाती है। कहां से कहां तक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जो स्मॉल n आपके पास है वो कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर तक प्रूव हो जाता है। आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन सारे के सारे पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक समझ में आया। एक सिंपल सा आपको एक फंडा बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले कैसी भी इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन आपके पास है, अगर ये आपको समझ में आया तो इस चैप्टर के 30% जो न्यूमेरिकल आपके पास है, जो क्वेश्चंस आपके पास है वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप n इक्वल टू 1 पुट कर दो, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड की। बात समझ में आई? ठीक है भाई। सेकंड ये कहता है n इक्वल टू k पुट कर दो, कर दिया। थर्ड स्टेप कहता है n इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर दो, लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे k प्लस 1 से पहले क्या आएगा, k आएगा। k प्लस 1 से पहले क्या आएगा, k आएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे k प्लस के अंदर k प्लस 1, तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अगर ये राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो स्टेटमेंट अपने पास दे रखी है, जो पीएन अपने पास दे रखी है, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो अपने पास है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी कि जो स्टेटमेंट अपने पास है वो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सारे n के ऊपर सेटिस्फाई होती है। मतलब 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 करो, 5 करो, अप टू सो ऑन, कहीं तक भी पुट करके देख लो, वो हर एक क्वेश्चन पे, हर एक नेचुरल नंबर के ऊपर सेटिस्फाई होगी। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? एक बार ट्राई करो 1-2 क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।